1988 की एक शांत रात, हिंद महासागर के बीच बसे खूबसूरत द्वीप देश मालदीव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था की थी। कुछ हथियारबंद भाड़े के लड़ाके तेज स्पीड बोट्स में छिपकर मालदीव की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं, आवाज से टूट गई। राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ। सुरक्षा गार्डों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन हमला बेहद अचानक और सुनियोजित था। कुछ ही मिनटों में राजधानी में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भागने लगे। उनका देश बहुत बड़े खतरे में है। उन्होंने तुरंत भारत से मदद मांगी। उस समय नई दिल्ली में रात थी, लेकिन जैसे ही संदेश पहुंचा, भारतीय सेना और सरकार हरकत में आ गई। भारत ने बिना समय गंवाए एक बेहद गुप्त और तेज सैन्य मिशन शुरू किया, ऑपरेशन कैक्टस। दिल्ली के वॉर रूम में सैन्य अधिकारी नक्शों पर तेजी से योजना बना रहे थे। भारतीय वायुसेना को आदेश दिया गया कि पैराट्रूपर्स को तुर्क के अंधेरे को चीरते हुए उड़ान भर चुके थे। विमान के अंदर बैठे भारतीय सैनिक शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। इंजन की तेज आवाज के बीच हर जवान अपने मिशन पर केंद्रित था। मालदीव पहुंचते ही भारतीय सैनिक भी शहर में मौजूद थे। भारतीय सेना बिना रुके राजधानी की तरफ बढ़ी। सैन्य गाड़ियां तेजी से सड़कों से गुजर रही थी, जबकि डरे हुए लोग उम्मीद भरी नजरों से भारतीय सैनिकों को देख रहे थे। कुछ घंटों के अंदर भारतीय कमांडोज राष्ट्रपति तक पहुंच गए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ हमलावरों को समझ आ गया कि अब बच निकलना मुश्किल है। वे एक जहाज के जरिए समुद्र की ओर भागने लगे, लेकिन भारतीय नौसेना पहले से तैयार थी। रात के अंधेरे समुद्र में भारतीय युद्धपोत आतंकियों का पीछा कर रहे थे। ऊंची लहरों के बीच यह पीछा किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। आखिरकार भारतीय नौसेना ने उस जहाज को घेर लिया। हथियार ताने भारतीय कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़े और आतंकियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। सूरज निकलने तक मिशन पूरा हो चुका था। मालदीव सुरक्षित था। लोग राहत की सांस ले रहे थे। भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने मित्र देशों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, यह भारत की तेज